हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ल्ड में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पुरानी साड़ी को रीयूज़ करने का बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा आइडिया। अगर आपके पास भी है ढेर सारी पुरानी साड़ियाँ जो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी साड़ी हैं, अच्छी कंडीशन की है और काफ़ी ज़्यादा महंगी आपने ख़रीदी है, लेकिन अभी ऐसे के ऐसे ही पड़ी है और मार्केट में इस तरीके के जो आउटफिट होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। तो आप अपनी साड़ी का है इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा सुंदर रीयूज़ कर सकते हैं, नया आउटफिट बना सकते हैं और अपने पैसे को दुगना वसूल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मैं इस वाली साड़ी का इस्तेमाल करने वाली हूँ जिसका कलर ऑरेंज है और इसके साइड में इस तरीके का बॉर्डर बना हुआ है और इसके बीच में इस तरीके की छोटी छोटी बुट्टियाँ हैं जो स्टोन लगे हुए होते हैं ना, वो है जो पूरी साड़ी में है, लेकिन पीछे की साइड में ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की साइड में है। और इसके बीच में एक अलग सी एक प्रिंट बनी हुई है सेम कलर की। अब इसी के मैचिंग का मैंने अस्तर ले लिया है। मैंने अस्तर 2 मीटर लिया हुआ है और अस्तर को देखिए इस तरीके से मैंने डबल बिछाया है इस तरीके से। और अब इसे एक बार और हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, यानी कि 4 लेयर में मैंने अस्तर को रख दिया है। ये हमारी ओपन साइड रहेगी और ये मेरी साइड है वो बंद साइड है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे जो बंद साइड है वहाँ पर। तो सबसे पहले हमें शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। तो आपका जो भी शोल्डर है उसका हाफ़ लेना है। मेरा शोल्डर है 14 इंच, तो मैं उसका हाफ़ ले रही हूँ 7 इंच। तो मैंने मेज़र टेप को से फोल्ड करके इस तरीके से ले लिया। अब जितना हम शोल्डर ले रहे हैं उतना ही हमें आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है, यानी मैंने 7 इंच पर कर लिया है। अब हमें चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो आपकी जो भी चेस्ट है उसका आपको 4th हिस्सा लेना है, क्योंकि कपड़े को हमने यहाँ पर 4 लेयर में रखा हुआ है। तो देखिए मैंने 2 बार मेज़र टेप को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो मेरा आ रहा है यहाँ पर 8 इंच। अब यहाँ पर लूजिंग और सिलाई मार्जिन के लिए हम आगे 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। आप 1.5 इंच पर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अब इसे हम सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद ऊपर से हम नीचे तक 15 इंच पर मार्क करेंगे कमर के लिए। उसके बाद हम 20 इंच पर मार्क करेंगे हिप राउंड के लिए। तो देखिए इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब हमें कमर का मेज़रमेंट आपका जो भी आ रहा है उसके लिए मार्किंग करना है। तो मेरा है 28 इंच। तो मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है इंच टेप को, और इस तरीके से रखूँगी मैं जहाँ पर हमने कमर के लिए मार्किंग किया था। और इस तरीके से इसका चौथा हिस्सा हो रहा है मेरा 7, तो इस तरीके से मार्क कर लूँगी। अब इसमें मैं 2 इंच ऐड कर लूँगी लूजिंग और सिलाई मार्जिन के लिए। और अब हमें हिप राउंड का मेज़रमेंट जो भी आ रहा है आपका उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो इस तरीके से मैंने 2 बार इंच टेप को मोड़ दिया है। तो देखिए आपको चौथा हिस्सा मिल जाएगा। मेरा हो रहा है 8.5 इंच। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करूँगी और फिर यहाँ पर भी 2 इंच हम ऐड कर लेंगे सिलाई मार्जिन और लूजिंग के लिए। तो इस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है। बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है और एकदम परफेक्ट आपका आउटफिट बनेगा। अब जो भी हमने मार्किंग करी है उसे देखिए इस तरीके से हम सीधी लाइन में मिला देंगे। अब देखिए आप स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं तो इसे सीधा नीचे तक लेकर जाइए और लेंथ आपको जितनी रखनी है कुर्ती के उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको लेंथ नहीं दिखाई थी, तो अभी दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ पर लेंथ टोटल रख रही हूँ 44 इंच। तो ये अस्तर का कपड़ा है तो मैं 40 इंच रखूँगी। जो मेन कपड़ा हम साड़ी से कट करेंगे वो 44 इंच रखूँगी। अब यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो मेरी 20 इंच हो रही है। मैं स्ट्रेट कट नहीं करने वाली हूँ, तो मैं 20 इंच पूरा लूँगी। तो नीचे की साइड से 2 इंच पर मैं इस तरीके से मार्क कर दूँगी और इस तरीके से हमें क्रॉस में थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मार्क करना है और ऊपर की साइड से हम इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसे कट कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने नीचे वाला हिस्सा कट कर लिया। अब ऊपर की साइड सबसे पहले यहाँ पर हमें राउंड शेप देना है आर्म होल के लिए, और जो फ्रंट आर्म होल रहेगा उसके लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ से हम मार्क करेंगे। अब हम गले के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो 3.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है। 2 इंच मैं बैक नेक के लिए मार्क कर रही हूँ और 5.5 इंच मैंने फ्रंट नेक के लिए मार्किंग करी है। अब इस तरीके से मैं यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी क्योंकि मैं गोल गला बना रही हूँ। आप अपने हिसाब के अपनी पसंदगी का गला बना सकते हैं। अब यहाँ ऊपर से देखिए हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से इसे आपको क्रॉस में मार्क करना है।
अब यहाँ पर हमें गला भी पहले ही मार्किंग मैंने नहीं करी थी, तो अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मैं बैक वाला बढ़ाऊँगी लेकिन फ्रंट वाला नहीं बढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे छोटा ही चाहिए। अब हमें कटिंग करनी है, तो देखिए पहले हमें जो बैक साइड है उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। तो पूरा हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। तो ये मैंने बैक साइड की कटिंग कर ली है। अब इन दोनों हिस्सों में से बीच वाले एक हिस्से को हम निकाल देंगे और इस हिस्से को फिर से हम अच्छे से सेट करके रख देंगे। और अब हम इसका जो फ्रंट नेक था उसकी और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें लेनी है साड़ी, और साड़ी में से सबसे पहले मैं फॉल को अलग कर दूंगी। फॉल को अलग करने के बाद इसका जो बॉर्डर है उसे भी मैं अलग कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लेस है इसकी, तो इसका हम इसमें यूज़ करेंगे। अब देखिए साड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा है वहीं से मैं कपड़ा कट कर रही हूँ। मैं इस तरीके से इसे फोल्ड कर रही हूँ और एक बार फोल्ड कर लूँगी, यानी कि मैंने 4 लेयर में कपड़ा रखा है इस तरीके से सेट करके। और यहाँ से मैं मेज़रमेंट दिखा दूँ तो 20 इंच था, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लूँगी इस साड़ी के कपड़े को। अब देखिए इस तरीके से आपकी लेंथ नहीं निकल रही है तो आप साड़ी को फोल्ड करके लंबाई में भी अपनी कुर्ती कट कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से जो मैंने कपड़ा कट किया था उसके ऊपर मैंने अस्तर के कपड़े को सेट करके रख दिया है और इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा लेते हुए ही इसे कट कर लूँगी। आप चाहें तो एकदम परफेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर की तरफ मैंने कट लगा दिया है, इसका सेंटर निकाल लिया है। अब एक पीस को हम हटा देंगे और इसका जो सीधी साइड है उसे ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर जो बैक हिस्सा था उसे हम रख देंगे। इस तरीके से देखिए आपको इसे सेट कर लेना है। अब यहाँ पर इसका जो गले वाला हिस्सा है वहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरीके से देखिए सिलाई कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देंगे और छोटे छोटे कट लगाने हैं। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। कट इस तरीके से लगाइए कि हमारी सिलाई ना कटे। कट लगाने से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे पलट लिया है। अब एक सिलाई यहाँ ऊपर भी हम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बैक नेक तैयार है। अब यहाँ ऊपर की तरफ हम दोनों कपड़ों को जॉइंट करते हुए भी पूरे में दोनों साइड पर भी सिलाई कर लेंगे। और हाँ, उससे पहले जो अस्तर का कपड़ा है उसमें नीचे हम फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले फोल्ड करने के बाद देखिए मैंने इस तरीके से इन दोनों कपड़ों को जॉइंट कर दिया है और नीचे की तरफ से मैंने ओपन रखा है और इसमें साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट करके निकाल दिया है। अब इसके जो एंड वाला नीचे वाला हिस्सा है इसे भी आपको डबल फोल्ड कर लेना है, पर उससे पहले देखिए मैंने शेप नहीं दिया था तो मैं 4 इंच ज़्यादा लंबाई रखने वाली थी। तो इस तरीके से 4 इंच पर आप मार्क कर लीजिए और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल दीजिए। और फिर आपको यहाँ पर इस कपड़े को भी डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर भी हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। अब हम फ्रंट का हिस्सा तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए जो मेन कपड़ा था साड़ी का उसके ऊपर मैंने अस्तर का कपड़ा रख दिया है और यहाँ पर गले को हमें पलटना नहीं है। जैसे है वैसा ही पूरे के पूरा दोनों कपड़ों को हम लास्ट में सिलाई करके पूरे में अटैच कर लेंगे और फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देना है। अब यहाँ पर नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हम पहले फ़ोल्ड कर लेंगे और जो साड़ी का हिस्सा है वहाँ पर फ़ोल्ड नहीं करेंगे। अब इस तरीके से हम इसे बीच से सेंटर से फ़ोल्ड करके सेट करके रखेंगे और यहाँ पर एकदम सेंटर में हमें मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके सेट करके रखा है और यहाँ पर एकदम सेंटर में हम पूरे में सीधी मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब जो साड़ी का निकाला हुआ बेल्ट था यानी कि लेस थी वो हमें लेनी है और उसे मैंने 2 पीस कर लिए हैं। देखिए बीच से कट कर लिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक हो जाए उतनी हमें लेनी है और जो हमने मार्किंग करी है उसके दोनों साइड पर इस तरीके से हम इसे सेट करके रखेंगे। मार्किंग को हमें सेंटर में रखना है। इस तरीके से लेस को सेट करके रखना है और सबसे पहले हम यहाँ बीच में दोनों लेस को सिलाई करके अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पोटली बटन बनाकर बीच में अपने हिसाब से लगा सकते हैं। दोनों लेस के बीच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। जो साड़ी का कपड़ा है उसी कलर की आपको लगानी है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जो साइड है उसे पैक करेंगे तो वहाँ पर मैं इस तरीके की एक लेस का यूज़ करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या और कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
अब इस लेस को देखिए हम सीधा ऊपर भी अटैच कर सकते थे, लेकिन मैं जैसे गोटा पट्टी को अटैच करते हैं वैसे ही इसे यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सी इसके किनार बाहर की तरफ दिखेगी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस लेस को फिक्स कर लिया है दोनों साइड पर। अब इस तरीके से हम इसे रखेंगे उल्टा और गले की भी अच्छे से फिर से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये वाला हिस्सा हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें क्रॉस पट्टी लेनी है और इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच करेंगे। जो सीधी साइड है कपड़े की उस साइड पर ही क्रॉस पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई करके इसे अटैच करना है। इसके बाद हम इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करना है नीचे की तरफ, फिर से फोल्ड करना है और यहाँ ऊपर हम सिलाई करेंगे। एकदम पतली सी पाइपिंग की तरह ये बाहर की तरफ दिखेगी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और यहाँ पर देखिए आपको ना ही मेन कपड़ा है वहाँ सिलाई करनी और ना ही पाइपिंग के ऊपर सिलाई करनी है, दोनों के बीच में एकदम आपको सिलाई करनी है जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, एकदम धीरे धीरे से आप लोग करना तो बहुत इजीली बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। तो ये हमारा गला हो चुका है रेडी और बैक का गला भी रेडी था। तो इस तरीके से दोनों हिस्सों की राइट साइड अंदर की तरफ रखकर इसके जो शोल्डर है उसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो शोल्डर को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो मैंने कपड़े के 2 पीस लिए हैं और इसे 4 लेयर में मैंने बिछाया है। 15 इंच इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई हमें 8 इंच लेनी है, क्योंकि हमारे जो आर्म होल था वो 7 था, तो उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे। 3.5 इंच हम डाउन मार्क करेंगे, फिर वहाँ से 8 इंच पर आपको मार्क कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसलिए मैंने कर लिया। अब इस तरीके से यहाँ 4 इंच पर मार्क करके इस तरीके का हम शेप दे देंगे, पत्ते की तरह आपको शेप दे देना है। तो ये मैंने शेप दे दिया। उसके बाद जितनी आपकी मोरी आ रही है उसमें आप 1 या 1.5 इंच को ऐड कर लीजिए। तो मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। यहाँ पर ऊपर की तरफ हम क्रॉस में जोड़ देंगे और इसे कट कर लेना है। अब यहाँ सेंटर में भी एक कट हम लगाएंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे और फिर इस तरीके से आपको फ्रंट के लिए 1/2 इंच जितना डाउन मार्क कर लेना है। मार्किंग करने के बाद हम इसे ओपन कर देंगे और जो हमने मार्किंग करी थी उसे इस तरीके से कट कर लेना है। तो ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है और इस तरीके से जो फ्रंट हिस्सा है जिस साइड हमने डाउन कट किया है वहाँ पर हम लिख देंगे फ्रंट, ताकि बाद में हमें आसानी रहे। अब इस तरीके से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे नीचे वाले हिस्से को और यहाँ पर मैं लेस को अटैच कर लूँगी। राइट साइड पर हमें लेस को अटैच करना है। इसके बाद देखिए जो हमने कट लगाया था, सेंटर निकाला था, उसे हम यहाँ बीच वाली सिलाई पर सेट करेंगे और हमने ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ था फ्रंट, तो फ्रंट साइड पर हमें फ्रंट को रखकर इस तरीके से यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये एक स्लीव्स हमारी अटैच हो गई। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड पर भी अटैच कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा इजीली ये हमारा हो गया है। अब इस तरीके से इसकी राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे में सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से इसकी सेकंड साइड पर भी हमें कर लेना है। तो ये हमने दोनों साइड पर पैक कर लिया है। उसके बाद यहाँ नीचे अच्छे से एक्स्ट्रा कट करके शेप दे देंगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से देखिए आपको फोल्ड करना है और यहाँ पर जो बाकी था वहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये प्यारी सी डिज़ाइनर कुर्ती हमारी पुरानी साड़ी से बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने इस तरीके के कुछ कुंदन लगाए हैं, 100 पीस लिए हैं, 2 रुपीज़ का 1 ये एक पीस मैंने लोकल मार्केट से लिया था। कितने टाइम से ये मेरे पास पड़े हुए थे, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर रही हूँ। आप जैसे मैंने पहले बताया वैसे पोटली बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये कुर्ती डिज़ाइन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इसे कोई छोटे मोटे फंक्शन में भी वेयर कर सकते हैं या फिर डेली में भी वेयर कर सकते हैं। इस तरीके की इसकी पैटर्न है और इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं। सो आशा करती हूँ दोस्तों साड़ी को रीयूज़ करने का ये आइडिया आपको पसंद आया होगा और ये डिज़ाइन भी आपको अच्छी लगी होगी। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं या फिर अपने टेलर को बोलकर भी इसे बनवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।